आज की तारीख है 1 फरवरी 2026। सुबह के 11 बज रहे हैं और देश की पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी अपनी सांसें थामे टीवी के सामने बैठी है। आज बजट का दिन जो है, माहौल में उम्मीदें हैं, थोड़ी घबराहट भी है, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में जो होने वाला है वो भारतीय बाजार के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, इस बजट को एक नाम मिल गया, लोअर सर्किट बजट। एक ऐसा नाम जो अपने आप में उस दिन की पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसा दिन जब बाजार के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग था। बिकवाली का ऐसा तूफान आया कि सिस्टम को बाजार बंद ही करना पड़ गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उस दिन? सरकार की ऐसी कौन सी घोषणा थी जिसने निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी उम्मीदों से ही शुरू होती है। बजट आने से ठीक पहले बाजार में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। पिछले कुछ साल टैक्स के लिहाज से निवेशकों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे थे और अब हर कोई बस एक राहत की सांस लेना चाहता था। और उम्मीदें भी बहुत वाजिब थीं। निवेशक चाह रहे थे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी कम हो जाए। ये वो टैक्स है जो हर ट्रेड पर लगता है। साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ राहत की उम्मीद थी। और सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि सरकार एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों को वापस लाने के लिए कोई पॉजिटिव कदम उठाएगी, जो लाखों करोड़ रुपए लेकर बाजार से निकल चुके थे। और फिर बजट का भाषण शुरू हुआ। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन भाषण के आखिरी 15 मिनटों में पूरा खेल ही पलट गया। जहां लोग टैक्स में राहत का इंतजार कर रहे थे, वहां मिला टैक्स में एक जबरदस्त इजाफा। एसटीटी कम होने की जगह उसे बेरहमी से और बढ़ा दिया गया। पहला ऐलान आया ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, एसटीटी में सीधा 50% की बढ़ोतरी। बस इतना सुनते ही बाजार में एक सनसनी सी फैल गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरा और भी बड़ा ऐलान हुआ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी में 150% की भारी भरकम बढ़ोतरी। जैसे ही ये दो खबरें आईं, पूरे बाजार में एक साथ लोअर सर्किट लग गया। तो क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, 2026 की ये बढ़ोतरी कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो उस लंबे सिलसिले की सबसे ताकतवर कड़ी थी जो कई सालों से चल रहा था। अगर हम पिछले 2 दशकों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2004 में एलटीजी हटाकर एसटीटी लाया गया। कहा गया कि ये ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए है। लेकिन 2018 में एसटीटी को हटाए बिना ही एलटीजी टैक्स वापस आ गया, यानी अब दोनों टैक्स लगने लगे। और फिर 2023 से 2025 के बीच खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी को लगातार बढ़ाया गया। 2026 का ऐलान तो बस इसी सिलसिले का क्लाइमैक्स था। अब इस लगातार बढ़ोतरी का नतीजा क्या हुआ? सोचिए, 2014 में सरकार को एसटीटी से करीब 7,000 करोड़ रुपए मिलते थे। पिछले साल यही आंकड़ा बढ़कर 54,000 करोड़ रुपए हो गया। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि बाजार को ग्रोथ के इंजन से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की एक मशीन की तरह देखा जा रहा था। और ये बोझ सिर्फ निवेशकों पर ही नहीं पड़ रहा था। अगर हम देश के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को देखें तो एक और हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आता है। अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा योगदान आम लोग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स का योगदान जहां करीब 10 लाख करोड़ है, वहीं आम लोगों का योगदान 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन टैक्स बढ़ोतरी का जमीनी स्तर पर असल निवेशकों और खुद बाजार की सेहत पर क्या असर पड़ा। असर तो तुरंत और बिल्कुल साफ था। एफआईआईज ने बाजार से और पैसा खींचना शुरू कर दिया। रिटेल निवेशक, जो बाजार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनकी दिलचस्पी कम होने लगी। लोगों का पैसा क्रिप्टो और विदेशी बाजारों जैसे दूसरे विकल्पों की तरफ जाने लगा। और सबसे घातक असर ये हुआ कि बाजार का ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री बुरी तरह घट गया। और यहीं पर एक नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब टैक्स बढ़ते हैं तो ट्रेडर्स बाजार छोड़ देते हैं। जब ट्रेडर्स जाते हैं तो बाजार की लिक्विडिटी यानी किसी भी शेयर को आसानी से खरीदने और बेचने की क्षमता कम हो जाती है। और जब लिक्विडिटी सूखती है तो इसका नुकसान सिर्फ ट्रेडर्स को नहीं बल्कि हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि पूरा बाजार ही कमजोर और अस्थिर हो जाता है। और ये एक ज्यादा गहरी और लंबी अवधि की समस्या की ओर इशारा करता है,
देखिए, ज्यादातर बड़े और समझदार लॉन्ग टर्म निवेशक अपने सफर की शुरुआत ट्रेडिंग से ही करते हैं। अगर बाजार में आने के उस पहले रास्ते को ही इतना महंगा और मुश्किल बना दिया जाए, तो भविष्य के लिए नए निवेशकों की सप्लाई ही बंद हो जाती है। तो इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सब डॉट्स को जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय बाजार का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। पिछले सिर्फ 4 सालों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी में कुल मिलाकर 500% की बढ़ोतरी हुई है। 500%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इकोनॉमिक्स में इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक शब्द है, फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन, यानी किसी एक सेक्टर से इतने सिस्टमैटिक तरीके से पैसा निकालना कि उसकी लंबी अवधि की ग्रोथ और सेहत पर ही एक सवालिया निशान लग जाए। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या भारतीय शेयर बाजार को देश के विकास का एक इंजन माना जा रहा है, या फिर सिर्फ एक ऐसी सोने की मुर्गी जहां से आसानी से कैश निचोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को और देश के नीति निर्माताओं को बहुत गहराई से सोचना होगा।